नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर चल रहे हैं जहां से सिर्फ एक पवित्र नदी ही नहीं बल्कि पापों से मुक्ति का एक मार्ग भी निकलता है। चलिए साथ मिलकर समझते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की अद्भुत कहानी को। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग हो सकता है जहां सृष्टि की 3 सबसे बड़ी शक्तियां यानी कि रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश तीनों एक साथ एक ही स्वरूप में पूजे जाते हों? जी हाँ, यही वो कॉस्मिक बैलेंस का रहस्य है जो त्र्यंबकेश्वर को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल में सबसे पहले इसी अनोखी पहचान के गहरे मतलब को समझते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये दुनिया का एकमात्र त्रिदेव ज्योतिर्लिंग कहलाता है? ये पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में हरी भरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास बसा हुआ है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि प्रकृति और आध्यात्म का एक खूबसूरत संगम है। और देखिए, इस जगह का महत्व और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहीं से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। ये भूमि सदियों से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, एक बहुत ही पावन धरती। अब जरा इसके नाम पर ध्यान देते हैं। त्रयंबक, इसका सीधा साधा मतलब है 3 आंखों वाला, जो कि भगवान शिव को ही दर्शाता है। लेकिन यहाँ इसका एक और भी गहरा, एक फिलॉसफिकल मतलब छुपा हुआ है। और वो गहरा मतलब इस स्लाइड में साफ दिखता है। देखिए, त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। इसमें 3 छोटे छोटे मुख बने हुए हैं जो त्रिदेव की शक्ति के प्रतीक हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु, जो इस संसार को चलाते हैं, और महेश, जो संहार करते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ ये तीनों अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के 3 अटूट हिस्से हैं। तो अब समझते हैं कि इस पवित्र स्थान और गोदावरी नदी का आपस में इतना गहरा नाता क्यों है। इसकी कहानी जुड़ी है एक महान ऋषि की तपस्या और उनके साथ हुए एक बहुत बड़े अन्याय से। ये स्लाइड पूरी कहानी का एक तरह से सार है। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर अकाल से, फिर गौतम ऋषि की कठोर तपस्या तक जाती है। धरती पर गोदावरी का आगमन होता है, फिर एक झूठा आरोप लगता है और आखिर में भगवान शिव खुद ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय में। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक शांत से आश्रम में रहते थे। वो अपने ज्ञान और तप के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पूरे इलाके में सालों तक बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी और भयंकर अकाल पड़ गया। लोग और जानवर सब प्यास और भूख से तड़प रहे थे। ये सब देखकर गौतम ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या शुरू कर दी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक ऋषि की अटूट भक्ति और उनके खिलाफ रचे गए एक षड्यंत्र ने मिलकर इस दिव्य स्थान को जन्म दिया। गौतम ऋषि की इस निस्वार्थ तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि के आश्रम के पास से ही पवित्र गोदावरी नदी को धरती पर बहा दिया। बस फिर क्या था, चारों ओर फिर से हरियाली छा गई और लोगों का दुख दर्द दूर हो गया। लेकिन इस दिव्य उपलब्धि ने कुछ दूसरे ऋषियों के मन में गौतम ऋषि के लिए ईर्ष्या पैदा कर दी। उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि सारा मान सम्मान और यश गौतम ऋषि को मिल रहा है। और बस उनकी यही ईर्ष्या कहानी में एक दुखद मोड़ ले आती है। उन ऋषियों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने अपनी माया से एक गाय बनाई जो गौतम ऋषि के खेत में चली गई। जैसे ही ऋषि ने उसे हटाने की कोशिश की, वो गाय वहीं मर गई। इस तरह उन पर गौ हत्या का झूठा और उस जमाने का सबसे गंभीर पाप लगा दिया गया। इस झूठे आरोप के बाद कहानी अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां न्याय के लिए खुद महादेव को आना पड़ता है। इस झूठे पाप से मुक्ति पाने के लिए और समाज से निकाले जाने के दुख से उभरने के लिए गौतम ऋषि ने एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की कि महादेव ही उन्हें इस कलंक से आजाद करें। गौतम ऋषि की भक्ति और उनकी सच्चाई देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और सभी देवताओं के सामने ऋषि को निर्दोष साबित किया। और तब उन्होंने कहा, हे गौतम,
तुम्हारी भक्ति के सम्मान में मैं यहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा निवास करूंगा। भगवान शिव के इसी वचन के साथ ये जगह हमेशा हमेशा के लिए पापों से मुक्ति और मोक्ष का एक परम केंद्र बन गई। उसी पल से ये मान्यता बन गई कि जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा और गोदावरी में स्नान करेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष का रास्ता मिलेगा। ज्योतिष और आध्यात्म की दुनिया में यहाँ दर्शन करने के बहुत खास फायदे बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे मुश्किल योगों से शांति मिलती है और जाने अनजाने में हुए बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, ये स्लाइड उसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एक तरफ है ईर्ष्या जो एक विनाशकारी शक्ति है और हमेशा तबाही की ओर ले जाती है, और दूसरी तरफ है तपस्या जो एक रचनात्मक शक्ति है और ईश्वर की कृपा दिलाती है। ये कहानी हमें जीवन की इन्हीं दो शक्तियों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जहाँ रचना, पालन और संहार ये तीनों शक्तियां एक हो जाती हैं, क्या वहीं जीवन का असली संतुलन मिलता है? शायद यही त्र्यंबकेश्वर का सबसे गहरा संदेश है।